मेरा नाम सिपाही गोपाल सिंह है। जैसे वो मेरा भाई को बेरहमी से ऐसे किया, धक्का मुक्की से किया, वैसे ही हम भी जवाब लेंगे। हम ही चाइना बॉर्डर पे है, हमारा भी LAC वहाँ है। हम लिए क्या फैसला होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारे फौजी का वही जिंदा रह जाता है जो हमारी एक सम्मानित है, और मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि परमवीर चक्र से सम्मानित करें। हमारे को वही के प्यार बुलाएगा ना, हम वही उसी के लिए जन्म लिए, मिट्टी के लिए, ठीक है। हम उसी मिट्टी में मर मिट जाएंगे। यदि कोई सा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे, ठीक है। हम इसके लिए नहीं है यहाँ रुकने के लिए, हम वहीं पर ही जाएंगे और लड़ेंगे और बदला लेंगे। हमारा जैसे पावर इस्तेमाल करेगा, हमारा यूनिट जैसे करवाएगा वैसे तो करूँगा, लेकिन जो ये खून है हमारे खून अंदर खोल रहा है, इसको तो मैं ठंडा करूँगा ही करूँगा। है कि वो लोग क्या किया है, अपना पूरा बॉर्डर पे वो लोग पूरा पिच रोड बना दिया है। हमारा भी वहाँ रोड बन रहा है, JCB से काम पूरा लग गया है, फिर भी वो लोग बनाने से मना कर रहे हैं बार बार। जहाँ हमारा एरिया है, उनको तैयारी के लिए बहुत अच्छा मुकाम मिले, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिले, जिससे वो आगे चल के देश की सेवा करें। और जो भी कायराना हरकत चीन द्वारा किया गया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही चाहते हैं और यही अपील करते हैं कि हमारे सेना को खुली छूट दिया जाए कि वो जो ये कायराना हरकत लगातार हो रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। अभी हम चंदन यादव के शव यात्रा पे निकले हुए हैं। वीर शहीद चंदन यादव के शव यात्रा पे तस्वीर, नारा जो है वो जोरदार लग रहा है। चाइना को पहला जवाब भोजपुर से दिया जा रहा है। तो तस्वीरों में देखिए किस तरीके से चंदन यादव की, जो कि वीर सपूत, हमारे देश के लाल, भोजपुर के लाल के लिए नारा लग रहा है। सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ पे अंतिम यात्रा में निकल चुके हैं देश के सपूत। अंतिम यात्रा की तस्वीर एक्सक्लूसिव आशा एक भारत में आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा की तस्वीर, जो कि चंदन यादव की अंतिम यात्रा, पूरे गांव के लोग, हुजूम, अगल बगल के लोग जो गांव से हैं, भोजपुर इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पे भोजपुर के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। नारा जो है वो लगाया जा रहा है। चंदन तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, चंदन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चंदन तेरा नाम रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। आज आरा भोजपुर बिहार से मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए उस तरफ शहीद की अंतिम विदाई हो रही है और यहाँ पे 3 शेर खड़े हैं। ये 3 शेर भोजपुर माटी के लाल हैं, आरा भोजपुर बिहार के जगदीशपुर से हैं और ये तीनों फौज में हैं। इसलिए मैं शेर कह रहा हूँ कि ये लोग अब तैयार हैं, और एक उत्तराखंड में है, एक राजस्थान में है और एक अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे है। तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों में से 2 जवान जो हैं वो चाइना बॉर्डर पे हैं, 2 भाई जो हैं वो चाइना बॉर्डर पे हैं। और ये गुस्सा जो है ये यहाँ पे नहीं निकलेगी, ये गुस्सा जो निकलेगी अब ये चाइना बॉर्डर पर निकलेगी। इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहिएगा, चाइना को किस तरीके से जवाब दीजिएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिपाही गोपाल सिंह है। जैसे वो मेरा भाई को बेरहमी से ऐसे किया, धक्का मुक्की से किया, वैसे ही हम भी जवाब लेंगे। हम ही चाइना बॉर्डर पे है, हमारा भी LAC वहाँ है, हम भी PDA वहाँ रहते हैं। नहीं घर पर बात होता है, नहीं मेरा परिवार से बात रहता है। 6-6 महीना हम लोग वहाँ पड़े रहते हैं। हम भी पेट्रोलिंग जाते हैं, हम जाते हैं, हम लोग भी उसका एक्टिविटी देखते हैं, हमारा भी वो लोग दिखता है। अच्छा, अंदरूनी किस तरीके से वहाँ पे माहौल है, क्योंकि मीडिया भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है? माहौल वही है, वहाँ नियम है कि पहले हम लोग जाते हैं, उसके बाद हम लोग जैसे आ जाते हैं अपने LAC बॉर्डर से, फिर उसके बाद वो लोग आता है। वहाँ टाइम बंधा हुआ है, एक टाइम हम लोग जाते हैं और दूसरा टाइम वो। ये है कि वो लोग क्या किया है, अपना पूरा बॉर्डर पे वो लोग पूरा पिच रोड बना दिया है। हमारा भी वहाँ रोड बन रहा है, JCB से काम पूरा लग गया है,
फिर भी वो लोग बनाने से मना कर रहे हैं बार बार। जहाँ हमारा एरिया है वहाँ वो लोग हक जमाना चाहते हैं। कितना अंदर घुसपैठ कर लिया था उन्होंने? कितना लगता है कितना घुसपैठ करते हैं? तो आप लोग किस तरीके से उन्हें समझाते हैं या किस तरीके से उनसे बात होती है? क्या माहौल होता है उस समय? हमारे बॉर्डर पर आते हैं, हमारे अंदर आने की कोशिश करते हैं, हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं वहाँ। हम लोग उनका एक्टिविटी देखते रहते हैं कि क्या वो लोग कर रहा है। हमारी नज़र हरदम उन्हीं के ऊपर रहता है। क्या गाइडलाइंस मिलती है किस तरीके से आगे? अच्छा, आगे की क्या रणनीति होगी? जिस तरीके से अभी भाई आपका शहीद हुआ है कि 20 जवान जो हैं 20 सपूत बिहार के शहीद हुए हैं, इसके बाद आप लोगों को में आक्रोश भी होगा, गुस्सा भी होगा, लेकिन सैनिक है, आर्मी है, तो उसका फर्ज भी निभाना है, उसका दायित्व भी निभाना है। और अपने पावर को किस तरीके से इस्तेमाल करिएगा आगे चल के? हमारा जैसे पावर इस्तेमाल करेगा, हमारा इम्यूनिटी जैसे करवाएगा वैसे तो करूँगा, लेकिन जो ये खून है हमारे खून अंदर खोल रहा है, इसको तो मैं ठंडा करूँगा ही करूँगा। भाई कैसे स्वभाव के थे आपके? भाई छोटे, सबसे छोटे थे? सबसे छोटे थे। किस तरीके का स्वभाव थे? क्रिकेट खेलना पसंद था उनको? क्या करते थे? किस तरीके का उनका दिनचर्या होता था? पढ़ाई करने में अच्छा था, पढ़ने का दिल कर रहा था उसको। पढ़ाई करने के बाद भी वो फौज में है? हाँ, पढ़ाई करने के बाद वो फौज में गया। अच्छा, और भी भाई हैं उनसे हम बात करते हैं। राजस्थान में हैं ये, और इनसे हम जानते हैं आखिरी संदेश क्या रहेगा एक भाई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अब स्टेप लेंगे कि आगे क्या करना है, देश को क्या करना है, देश के लिए क्या फैसला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारे फौजी का वही जिंदा रह जाता है जो हमारी एक सम्मानित है, और मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि परमवीर चक्र से सम्मानित करें। परमवीर चक्र से देखिए, हाथ में तिरंगा है, और ये तिरंगा जो है ये आखिरी समय में तीनों भाई एक साथ पकड़े हुए हैं, और ये तीन भाई को भी डर है, तीन भाइयों को भी डर है कि आगे चलकर वो कहीं ना उनको भी बलिदान देना पड़े। उसके लिए वे कैसे तैयार हैं ये भी हम जानते हैं। किस तरीके से तैयारी आपने किया? आगे चल के आपको भी बलिदान देना पड़ सकता है, आप भी फौज में हैं, तो क्या रणनीति होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं इस बात को लेकर के कि जो हमारे मातृभूमि, जो हमारी माँ है, उसके आंचल पर जो कदम रखेगा हम पीछे मुड़ेंगे नहीं। इसके लिए हम सर कटा देंगे मगर हम सर झुका सकेंगे, यही है। अच्छा, यहाँ पे भी लोकल कुछ मांगे थी आपकी, गेट द्वार की मांगे थी, और भी काफ़ी सारी सड़क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। आपके गांव तक आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी मैं आपको तस्वीर में दिखा दे रहा हूँ अपने पैर की हालत और इन लोगों की भी हालत। बरसात का मौसम है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से रोड होनी चाहिए थी वो रोड अभी यहाँ पे नदारत दिख रहा है। क्या क्या मांगे हैं लोकल स्तर पे? ये जहाँ पे इनकी आखिरी विदाई हो रही है, पंचलीन में विलुप्त हो रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा इस आखिरी विदाई। यहीं पे वो क्रिकेट खेला करते थे, यहीं इसी ग्राउंड पे वो खेल के बड़े हुए हैं, और आज यहीं पे वो आखिरी विदाई उनकी हो रही है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे लोकल स्तर पे किस तरीके से क्या क्या काम होनी चाहिए? मेन जो हाई नेशनल पे है उनका स्मारक बनना चाहिए इज्जतपुर उनका नाम से, और जो मेन रोड से लेकर के जहाँ उनकी अंतिम संस्कार हो रही है वहाँ तक रोड होना चाहिए उनके नाम से, पक्की रोड। जो कि आज का डेट में ये रोड ऐसा है जो कि एक पैदल चलने लायक नहीं है, पैदल चलने लायक नहीं है। अच्छा, तो आप एक स्कूल की भी मांग कर रहे थे कि स्कूल भी उनके नाम से, उनके नाम से इस स्कूल में वो पढ़ाई किए हैं, तो मैं मांग करूंगा सरकार से कि इस स्कूल का नाम उनके नाम से संक्रमित किया जाए। देखिए, तीसरे व्यक्ति इनसे हमने बात की है घर पे भी, इन्होंने बेबाक होकर बात रखी थी। माँ के साथ इनकी भी बात हमारी हुई थी, घर में ही बात हुई थी। संजीत कुमार जो कि अरुणाचल बॉर्डर पे खड़े हैं। अरुणाचल बॉर्डर पे एक जवान जो कि शेरो दिल से जवान खड़ा है और बेबाक होकर बात रखता है, और बेबाक होकर अब जवाब भी देगा। क्या लगता है, जवाब देंगे आप? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। वो सोच रहा है चाइना की 65 के है, तो अब 65 के नहीं रह गया, इंडिया 65 के नहीं रह गई। चाइना अब कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया को, और वो नहीं लड़ेगा भी नहीं, हमारे से नहीं लड़ पाएगा वो कभी नहीं लड़ पाएगा। वो पीछे पीठ पे वार कर सकता है और सामने सामने नहीं लड़ पाएगा। अभी तो आप भी उदास होंगे, आपको भी लगता होगा कि कहीं युद्ध छिड़ गया तो हमें भी वहाँ पे तैनात रहना है, तो बलिदान हमें भी देना पड़ जाएगा। किस तरीके से अंदर से दिल कचुटता है या माँ का प्यार बुलाता है? किस तरीके से क्या लगता है? हमारे को वहीं के प्यार बुलाएगा ना, हम वही उसी के लिए जन्म लिए, देश की मिट्टी के लिए, ठीक है। हम उसी मिट्टी में मर मिट जाएंगे। यदि कोई सा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे।
ठीक है, हम इसके लिए नहीं है यहाँ रुकने के लिए, हम वहीं पर ही जाएंगे और लड़ेंगे और बदला लेंगे। ठीक है, देखिए ये बदला लेंगे। सरकार से कुछ मांगे है आपकी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कुछ मांगे? नरेंद्र मोदी यही बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी भी बोल रहा है कि वो 65 वाला ही नहीं रह गई, अब वो 2020 वाली है। सोच रहा होगा चाइना कि 65 वाली है, तो ये 65 वाली नहीं रह गई अब। ये अरुणाचल में किस तरीके का स्थिति है? मैं भी अरुणाचल में गुजारा हूँ 4 साल। क्या अभी माहौल क्या है वहाँ पे? अभी अरुणाचल में हो रहा सब पूरे बॉर्डर पर ये माहौल है। कहाँ पे है अरुणाचल में? कौन सी जगह पे हैं आप तैनात? मैं हूँ एथी एलोंग से आगे मंचूका में। ठीक है, जो हमारा मंचूका बॉर्डर पड़ता है, तो बॉर्डर के ऐसा स्थिति है कि पूरे सैनिक बॉर्डर पर हमारा तैनात हो गए हैं। ठीक है, और यदि जरूरत पड़ेगा तो और सैनिक जाएंगे, तैनात होंगे। ठीक है, और जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। क्या माहौल रहता है? आप लोग वार्ता उर्ता भी करते हैं वहाँ पे? चीन के जो सैनिक उन लोगों से भी बातचीत होती है आप लोगों की? घुसते हैं तो? घुसते तो नहीं, बातचीत नहीं होती है। उधर फेंसिंग थोड़ा बहुत है, तो फेंसिंग होती है तो उधर थोड़ा बहुत ऐसे बात चलती रहती है। ठीक है, और उधर बातचीत नहीं चलती है। बातचीत जहाँ चलती है वहाँ चलती है, और उधर खास बातचीत नहीं चलती है। आखिरी सवाल, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे चाइना को और चाइना की सरकार को और चाइना के सैनिकों को? आपकी क्या बातें हैं? आखिरी सवाल यही है कि जवाब हम देना चाहते हैं। वो सोच रहा है कि पीठ पर चाकू मारो, तो पीठ पर मारने से क्या फायदा, सीना पर मारे चाकू। ठीक है, सीने पे मारो, पीठ पे हम नहीं खाते हैं। और गीदड़ भक्ति मत दिखाओ चाइना, क्योंकि हम शेर हैं, शेर आगे से लड़ते हैं और आगे से ही विजयी पाते हैं। ये कहना है भाई का। 3 भाई जो कि तीनों भाई सैनिक हैं, तीनों भाई आर्मी में हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ नेता लोग यहाँ पे भी आए हैं, कुछ आम जनता भी हैं। इन लोगों से भी हम बात करते हैं। अजीत कुशवाहा जी हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो जो जवान शहीद हुए हैं उनको दिल से नमन करते हैं। उनके जननी जो माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, उनको सादर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने वीर कुंवर सिंह की धरती को फिर से गौरवान्वित करने का मौका दिया और एक ऐसे लाल पैदा किए जो कि देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर शहीद हुए हैं। और मैं इनके तीनों भाई जो भी बॉर्डर पे हैं और इनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, जो कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन सबको मेरा दिल से प्रणाम है। और कि यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं और जो नई युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि हम आर्मी में जाएं, देश के लिए रक्षा करें। और यहाँ के माहौल को देख के नहीं लगता है कि देश के रक्षा के लिए प्रेरित जो जवान हैं उनको कोई उचित सुविधा यहाँ पे मिल रही है। आप लोग अभी आकर देखे हैं यहाँ की रोड की स्थिति क्या है। यहाँ पे आर्मी में की तैयारी के लिए या देश की सेना में जाने की तैयारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पे एक ग्राउंड है। तो हमारी सरकार से और इन परिवार की तरफ से भी यही मांग है कि सबसे पहले रास्ते को ठीक किया जाए, पहली मांग। दूसरी में ये है कि कम से कम यहाँ पे एक उचित सुविधा के अनुसार ग्राउंड दिया जाए, जिससे कि यहाँ के जो भी नई युवा पीढ़ी हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं उनको तैयारी के लिए बहुत अच्छा मुकाम मिले, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएँ मिले, जिससे वो आगे चल के देश की सेवा करें। और जो भी ये कायराना हरकत चीन द्वारा किया गया है उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही चाहते हैं और यही अपील करते हैं कि हमारे सेना को खुली छूट दिया जाए कि वो जो ये कायराना हरकत लगातार हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और हम ये भी मांग करते हैं कि देश के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बिना शर्त सेना में जाकर देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप उनको एक अवसर भी दीजिए। और सबसे पहले शहीद के जो गांव है इनको बारे में देखा जाए। यहाँ से बहुत सारे यंग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं। बस यही है। देखिए ये 400 युवा में से 250 युवा जो हैं इस गांव से सेना में है। ये भी एक बड़ी बात है इस गांव की। और इनके घर के आसपास के लोग जो हैं वो भी सेना में है। तो ये सैनिकों का गांव है, तो हम चाहेंगे कि सैनिकों को गांव को और बेहतर किया जाए और यहाँ पे उचित सुविधाएँ प्रदान की जाए। तो तीनों भाई की राय आपने देखी, किस तरीके से करारा जवाब दिया है और किस तरीके से सरकार से उनकी मांग थी वो मैंने आपको दिखाया है। ये खबर यहीं तक, ये एपिसोड यहीं तक। शहीद को नमन करते हुए, शहीद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये खबर को यही समाप्त करते हैं। और हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये शहीद की बात जो है, परिजनों की बात जो है, एक सैनिक की जो बात है वो पहुँचे। इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। आपका प्यार समर्थन मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। शाहबाद का नंबर 1 डिजिटल चैनल बन चुका है आशा एक भारत, सहयोगी टूना कुमार के साथ मैं रैना सिंह, आरा, जगदीशपुर, बिहार।
आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।